शादी हाल के अंदर आपको नजर आएंगे, किसी कन्वेंशन हाल के अंदर मीटिंग्स या घर के अंदर नौजवान ज़्यादा बैठे हुए वो उनकी तरफ राग़िब नहीं हुए अपना उन कोशिशों के बावजूद जो नैरेटिव बन नहीं पाया। तो इस अगर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा गालिबन 15 दिसंबर की करीब की 14 दिसंबर को, तो स्ट्रेटजीज को नाकाम बना देगा। ये हो जाए कि अभी बहुत से पोलिटिकल एफर्ट नाज़रीन औसाफ और ABN डिजिटल में खुश आमदेद। आज हम बात ही करेंगे पाकिस्तान में जो कौमी सियासी लीडर्स हैं उनको माइनस करके इलेक्शन करवाने की जो रवायत चली है, और ये रवायत कोई नई नहीं है, इससे पहले भी अभी तो हम देख रहे हैं कि PTI में इमरान खान को माइनस करके अभी 2024 इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं, और ये तवक्को की जा रही है कि उनको माइनस करके मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकेंगे, और उनका जो वोटर है वो शायद उतने जोशो खरोश से वोट ना डाले जितना उनकी मौजूदगी में वोट पास कर सकता था। तो एक इस चीज़ का जायजा लेंगे। दूसरा, पाकिस्तान में जो माइनस पॉलिटिकल लीडर्स को करके इलेक्शन करवाने की रवायत हमें अगर माजी करीब में देखें, माजी में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को माइनस किया गया, नवाज शरीफ को माइनस किया गया। अभी 2002 के इलेक्शन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को माइनस किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एट्रॉक बनी थी और उसकी सरबराही अमीन फ़हीम के ज़िम्मे की गई थी। इसी तरह फिर 2018 के इलेक्शन में अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई थी और फिर वो पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सके थे, और फिर माइनस नवाज शरीफ इलेक्शन हुआ, और अब ये माइनस इमरान खान इलेक्शन हो रहा है। तो पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो एक नई चीज़ हमें नज़र आ रही है वो पाकिस्तान के वोटर्स हैं। माजी में पाकिस्तान के मजमूई वोटर्स जो है वो 5 से 6, 7, 8 और ये 9 करोड़ तक आए थे, लेकिन इस बार 12 करोड़ से ज़्यादा 12.5 करोड़ पाकिस्तान के वोटर्स हैं, और इसमें जो नौजवान वोटर्स हैं जिनको हम 18 से 25 साल कह लें वो 2.25 करोड़ ऐड हुए हैं इस दफ़ा, और जो अगर 35 साल की उम्र तक देख लें तो ये 45-50% वोटर जो है वो इस एज ग्रुप का है, और ये बड़ा मुतहर्रिक है। इसलिए इस इलेक्शन में शायद जो माइनस पॉलिटिकल लीडर्स को करके मतलूबा नताइज हासिल किए जाते थे माजी में, वो शायद इसमें नज़र नहीं आएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी जो मरकज़ी पाकिस्तान के अंदर क्योंकि शख्सी सियासत होती है, भुट्टोइज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। नवाज शरीफ जो है जो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ है, तो इसलिए कहा जाता है कि PMLN की जान नवाज शरीफ है। PMLN की जान पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन 1.5 महीने से ऊपर वक्त गुजर हो गया, एक जलसे के अलावा वो कुछ नहीं कर सके, और नून लीग के अंदर बिल्कुल जान नज़र नहीं आ रही, और एक बेजान जमात थी वो शादी हाल के अंदर आपको नज़र आएंगे, किसी कन्वेंशन हाल के अंदर मीटिंग्स या घर के अंदर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स उनकी नज़र आ रही होगी, इलेक्टर्स को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन अमली मैदान के अंदर उस तरह से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे जोश जज्बे के साथ और जिन तवक्कुआत के साथ नवाज शरीफ की वापसी का जो ऐलान किया गया था। उसकी बुनियादी वजह भी एक यही है कि शायद जो नौजवान ज़्यादा वोटर्स हैं वो उनकी तरफ राग़िब नहीं हुए हैं, और तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद, तमाम तर ऑडियो वीडियोस और तमाम तर जो पिछले 3, 4, 6 महीनों के अंदर हमने देखा उन कोशिशों के बावजूद वो नैरेटिव बन नहीं पाया। तो इसलिए अभी माइनस इमरान खान करने में तो कामयाब हो गई हैं वो तमाम ताकतें या वो सियासी स्टेक होल्डर्स जिनकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन लगता यह है कि जो इलेक्शन नताइज हैं उनके ऊपर ये मामला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। KP के अंदर कोई लीडर नहीं है मरकज़ी, लेकिन KP के अंदर जिस अंदाज के अंदर लोग सामने आ रहे हैं, आए रोज़ हम नए से नए मनाजर देख रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब ये ट्रेंड तवक्को ये की जा रही है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा गालिबन 15 दिसंबर के करीब की 14 या 15 दिसंबर को, तो उसके बाद फिर सियासी एक्टिविटीज़ की पाबंदी नहीं होगी, तमाम जमातों को खुली आज़ादी होगी, इंक्लूडिंग PTI। इस वक्त PTI के ऊपर काफ़ी कदगने हैं, तो उस वक्त पर पंजाब के अंदर भी एक इसी किस्म के मोमेंटम की जो है कि वो तवक्को की जा रही है। अभी हमें कुछ तहसीलों में कुछ इलाकों के अंदर वक्तन फ़क्तन छोटे मोटे इस किस्म की रैलीज नज़र आ रही हैं, लेकिन 15 के बाद ये तवक्को की जा रही है कि वहाँ पर भी ऐसा होगा। और टर्न ओवर इस दफ़ा भी गुज़श्ता इलेक्शंस को अगर हम देखें तो उनकी निस्बत इस दफ़ा टर्न ओवर भी तवक्को ये की जा रही है कि 55% या इससे ऊपर होगा, और यही वो सबसे ज़्यादा बेचैनी पैदा करने वाली चीज़ है उन तमाम पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स है जिन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की हैं एक ख़ास तबके को इलेक्शन में कामयाबी दिलवाने के लिए, लेकिन ये टर्न ओवर जो है कि उनकी शायद इन तमाम तर जो है कि वो स्ट्रेटजीज़ को नाकाम बना देगा। यही वजह है कि अभी भी बहुत से
پولیٹیکل ایکٹر جو ہیں کہ وہ نئے سے نئے بیانیے بناتے ہیں. کبھی الیکشن کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں, الیکشن کے نتائج ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے. یہ ساری کوششیں پاکستان کے ووٹرز بالکل خصوص نوجوانوں کو مایوس کرنے کی ایک حکمت عملی ہے. لیکن شاید پاکستان کے نوجوانوں نے, ووٹرز نے جو فیصلہ کر لیا نہ وہ مایوس ہوں گے, اپنے ووٹ کی, اپنے بیلٹ کی طاقت کا استعمال کریں گے اور ان قوتوں کو جو بلٹ یا ان ڈیموکریٹک طریقے سے وہ اقتدار کی راداریوں میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے شاید کافی مشکل الیکشن ہوگا.